अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। ना झुर्रियाँ, ना कमज़ोरी, ना लाठी, ना खांसी। बासी रोटी के ज़रिए ताकत का बाकमाल नुस्खा जिसका इस्तेमाल आपको भी दे भरपूर फ़ायदा। हमारे यहाँ ये आम तौर पर ख़वातीन सुबह के वक्त ही पूरे दिन के लिए रोटियाँ बनाकर रख लेती हैं। बस घर के बड़ों को उनके खाने के वक्त के मुताबिक ताज़ी रोटी बनाकर देती हैं और यूँ रोज़ाना घरों में रात को बनाई गई रोटियाँ बच जाती हैं या एक दिन पहले की रोटियाँ बची हुई होती हैं जिसको हर हफ्ते कबाड़ वालों को बेच दिया जाता है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि ये बासी रोटी आपकी कितनी मुश्किलात आसान कर सकती है और आपको सेहत के साथ साथ खूबसूरती भी दे सकती है। आपके लिए हमारे चैनल में हाजिर है ऐसी मालूमात जो आपको पहले कभी नहीं मिली। बासी रोटी खाने के फ़ायदे। आजकल लोगों को कम उम्र में झुर्रियाँ और स्किन के लटने की शिकायत हो जाती है जिसकी वजह से ये बहुत सी क्रीमों और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप नाश्ते में बासी रोटी खाना मामूल बना लें तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। कमज़ोरी। जिस्मानी कमज़ोरी आजकल छोटे बच्चों को बड़ों से ज़्यादा है जिसकी वजह से ये ग़िज़ाएँ हमारी नाक़िस हो गई हैं। हमारे जिस्म को मुकम्मल ग़िज़ायत नहीं मिल रही। लेकिन हर कोई बहुत ज़्यादा विटामिन या प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर नाश्ते में बासी रोटी को ज़रूर खा सकता है। इसलिए नाश्ते में बासी रोटी को ऑयल में फ्राई करके खाएं। हड्डियाँ कमज़ोर। हड्डियाँ कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह इनमें फ्लोराइड की कमी होती है और रोज़ाना दिन में किसी भी वक्त बासी रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए। सालन के साथ कर लें या मक्खन लगाकर। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में आपकी बड़ी मदद करेगा। एक्नी। जिल्द पर एक्नी का मसला हर दूसरे शख्स का है। ऐसे में बासी रोटी को गुड़ के साथ खाएं। आपको जल्दी ही फ़ायदा होगा। जिल्द पर कोई दाग धब्बा भी नहीं रहेगा। बासी रोटी फ़ायदेमंद क्यों है? बासी रोटी में अमाइनो फैक्टर्स मैकुलर मरकबात पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।